मैं बाप हूँ उसका। दोस्तों पूरी कहानी सुनिए और मेरे चैनल को फटाफट से लाइक करके अब पूरी कहानी का आनंद लीजिए। अरे कमला, तेरी तो दोनों बहुएं पेट से हैं। इस बार तो फूल का बेला या थाली देनी होगी, खाली साड़ी का शगुन ना लूँगी। अरे काकी, चिंता ना करो, मेरे दोनों सब ठीक से निपट जाएं। फूल का बेला नहीं काकी, साड़ी के साथ चांदी की पायल दूंगी। दाई काकी आकाश को देखते हुए मानो ऊपर वालों से कह रही हूँ कि कमला को पोता और मुझे नेक दिलाने की आशा जता रही हूँ। काकी को शांत देखकर कमला ने कहा, काकी कहाँ खो गई हो? दाई काकी की तंद्रा टूटी तो हजारों आशीष देते हुए चली गई। धीरे धीरे घर में किलकारियों का समय नज़दीक आ गया। बड़ी बहू रेनू ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। वहीं छोटी बहू अनु ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। छोटी बहू के लड़का होने पर दाई काकी ने कहा, कमला थाली बजा दे, तेरे घर का वारिस आ गया है। और बड़ी बहू रेनू की बेटी के लिए कहा, कमला जाकर तवा बजा दे, कानी लड़की हुई है। कमला ने कानी लड़की हुई है बोल बोलकर जितनी बार तवा बजाया उतनी ही बार रेनू ने रेनू के पति रवि के कलेजे को सांप सूंघ गया। घर में सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे थे, मगर रेनू के पति रवि का चेहरा मुरझाया हुआ था। वह यह सोचकर उदास था कि भगवान, मुझे बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं, इसलिए मैंने आपसे बेटी मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे ऐसी बेटी दे दी। कोई बात नहीं, मैं बाप हूँ उसका। एक पिता सचमुच महान होता है। वह अपनी संतान के लिए अपनी जान जोखिम में भी डालकर उसे खरोच तक नहीं आने देता है। रवि एक बेटी का पिता बनकर इतना खुश था कि उसने सोच लिया कि मैं अपनी बेटी को अपनी आंखें लगवा दूंगा। मेरी तो ज़िंदगी कट जाएगी, मगर मेरी बेटी की अभी पूरी ज़िंदगी ही पड़ी है। मैं उसे इतना शिक्षित बनाऊंगा कि लोग उसके नाम से मुझे जानेंगे। आज मूल शांति का पाठ होना है, जिसके बाद रवि अपनी बेटी को देखेगा। पूरे 27 दिन बाद घर में हवन पूजा रखा है। रवि को हवन में पत्नी के साथ बैठना है। वह हवन में बैठा और पूजा पाठ खत्म हुआ। बेटी को देखने की बारी आई तो रवि को देखकर हैरानी हुई कि बेटी तो एकदम अच्छी है। माँ से कहा, माँ आपने तो कहा था कानी बेटी हुई है। माँ ने हंसकर कहा, बेटा यह रिवाज है, जब बेटियाँ पैदा होती हैं तब बोला जाता है। रवि ने भाव बेहवल होकर कातर शब्दों में माँ से कहा, माँ आप तो माँ हैं, फिर आप इतना गंदा मजाक कैसे कर सकती हैं? यह 27 दिन मैंने कैसे गुजारे हैं शायद ही आपको पता होगा। मैं अपनी बेटी को देखने के लिए कितना बेचैन था, मगर आपके इन रूढ़िवादी विचारों की वजह से अपनी बेटी को इसलिए नहीं देख पाया कि कहीं मेरी बेटी के लिए अपशकुन ना हो जाए। इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती हमारी है जो हमने समय रहते अपनी बात खुलकर आपसे नहीं बोली। माँ, जिस तरह से मेरा छोटा भाई बाप बना है, उसी तरह से मैं भी बाप बना हूँ, और बाप के लिए औलाद से औलाद होती है, बेटा और बेटी नहीं। मेरी बेटी मेरा अंश है, जिसने मुझे पिता की सुखानुभूति दी है, जिसे पाकर मैं बहुत खुश हूँ। अगर आप मुझे खुश देखना चाहती हैं तो रेनू और मेरी बेटी दोनों को मैं अपने साथ
शहर ले जाऊंगा। आशा है आप मेरी बात मानेंगी। आज कमला की आंखें खुली थीं, मगर अपना बेटा खोकर कमला ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, मैं तेरे निर्णय का सम्मान करती हूँ, मगर मुझे माफ़ कर दे। बेटा, मैं तो समाज में चले आया रीति रिवाज निभाने में यह भी भूल गई कि गलत हमेशा गलत ही रहता है। मुझे खुशी तूने समाज के रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तभी रत्ना ने कहा, माँ ने बस बोलने की ही गलती की है, और सब तो हम दोनों के बच्चों को सब रीति रिवाज एक जैसा किया है। पता है, मम्मी जी कह रही थी कि अब हमारे घर भी एक कंजक तैयार हो गई है। इतना ही नहीं, मुझे और अनु दोनों को दादी बनने की खुशी में एक एक डायमंड का सेट भी दिया है, और तो और दोनों बच्चों के नाम भी एक जैसे अंशु और अंबिका रखे हैं। आप ऐसी बातें मम्मी जी के लिए कर रहे हैं। रवि ने आगे बढ़कर माँ का आशीर्वाद लिया और माँ ने उसे सीने से लगा लिया। माँ ने कहा, बेटा, आंगन में बेटी का मंडप गाड़ना सभी के नसीब में नहीं होता है। आंगन में बेटी का मंडप भाग्योदय का प्रतीक है। मेरी बेटी तो थी नहीं तो मैंने कन्यादान का मेरी बेटी तो नहीं थी, मैंने कन्यादान का पुण्य नहीं ले पाया, मगर मुझे खुशी है कि तुम बहुत भाग्यवान हो।